बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। तो बिरयानी बनाना अगर आपको भी मुश्किल लगता है तो आज की रेसिपी देखने के बाद बिरयानी बनाना आपके बाएं हाथ का खेल होगा। आप इसको झटपट से बना के तैयार करेंगे, बिल्कुल आधे घंटे में ये बन जाएगी, लेकिन बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप में से कोई बिगनर्स हैं जिन्होंने नई नई कुकिंग शुरू की है, उनके लिए भी ये बिरयानी बनाना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बनकर तैयार होगी और जब आप घर में इसको ट्राई करेंगे ना तो कोई भी यकीन नहीं कर पाएगा कि इसको आपने घर में बनाया है। बिल्कुल इस बिरयानी का टेस्ट जो है ना वो बाजार की बिरयानी की तरह होगा, तो आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलिए फिर फटाफट से इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक ले लिया पतीली और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी 1 कप ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो मैंने यहाँ पर 4 दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको बिल्कुल बारीक काट के मैंने इसके अंदर ऐड किया है। प्याज को अब गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्याज हमारी बहुत अच्छे से जो है ना गोल्डन हो चुकी है। अब इसको निकाल लेते हैं एक स्ट्रेनर में, ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है ना वो निकल जाए। बस इसी तरह से मैं सारे प्याज ऑयल से निकाल कर इस स्ट्रेनर में डालूंगी और उसके बाद इसको हम एक प्लेट में फैला देंगे ताकि ये क्रिस्पी हो जाए। तो प्याज को रखते हैं हम एक तरफ और उसी ऑयल में जिसमें हमने प्याज को ब्राउन किया था ना, उसमें हम डाल देंगे 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक को अब हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है ना वो खत्म हो जाए। बस ज्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का हल्का सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए अच्छे से फ्राई हो गया हमारा लहसुन अदरक। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने 1.5 किलो चिकन ली थी, जिसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने स्ट्रेनर में डाल दिया था। और अब ये चिकन जो है ना मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। चिकन को अब हमने फ्राई करना है तब तक जब तक इसका जो है ना कलर है टोटली चेंज नहीं हो जाता। तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए ना हम लहसुन अदरक के साथ चिकन को फ्राई कर लेंगे। बस ये देखिए इस तरह से लगातार चम्मच चलाते हुए मीडियम हाई फ्लेम में हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए चिकन ने अपना कलर जो है ना वो चेंज कर लिया है। 2 से 3 मिनट हो गए चिकन को फ्राई करते हुए। तो बस अब इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दही ले लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। तो दही को अच्छी तरह से फेंटने के बाद मैंने इसको इस पतीली में शामिल कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू बुखारे। ये 4 से 5 अदद मैंने इसके अंदर ऐड किया है। हरी मिर्चों का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने 10 से 12 अदद ली थी। अब यहाँ पर 1.5 पैकेट जो है ना मैं बिरयानी मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पर मैं ना 1 किलो चावलों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसी हिसाब से आपसे ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए सारे मसालों को हम चिकन के साथ पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी चिकन पाउडर। मैं यहाँ पर आधा खाने का चम्मच चिकन पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाजार वाले ऐड करते हैं। तो बस अब चिकन पाउडर डालने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा मिक्स करूंगी। उसके बाद इसके अंदर 1/2 कप मैं डाल दूंगी पानी। तो जिस कप में मैंने दही लिया था ना, उसी में मैंने 1/2 कप पानी डाल के उसका खंगाल इसके अंदर ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद कवर करके इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि चिकन हमारी अच्छे से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए 5 मिनट हो गए थे लो फ्लेम में चिकन को पकते हुए, और ये देखिए चिकन हमारी बहुत अच्छे से गल चुकी है, मसाला भी अच्छे से पक चुका है। तो ये जो हमारा फर्स्ट स्टेप है ना ये कंप्लीट हो गया है। बस इसको कवर करते हैं और फ्लेम बंद करके इसको एक तरफ रख देते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर अब हम चावल बॉईल करने वाले हैं। तो उसके लिए मैंने खुला पानी ले लिया पतीली में। उसके बाद इसके अंदर मैंने 3 चाय का चम्मच नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिसमें 2 तेजपात के पत्ते लिए हैं मैंने, एक टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है और यहाँ पर 3-4 लौंग ले लिए हैं और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा साबुत ले लिया है। साथ ही इसमें साबुत हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा चावलों में। तो बस इसको कवर करते हैं और पानी में अच्छे से बॉयल आने देते हैं। तब तक नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बाउल लेकर मैंने प्याज जो ब्राउन करके रखे थे ना वो डाल दिए। अब इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, वो काट के इसके अंदर ऐड किए। साथ ही यहाँ पर मैंने आधा कप जो है ना हरा धनिया ऐड किया। आप चाहे तो साबुत डालें, आप चाहे तो काट के डाल दें। यहाँ पर 1 कप मैंने ले लिए पुदीना। तो पुदीने की पत्तियां भी मैंने डाल दी हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच ऐड किया है चाट मसाला पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। तो बहुत ही चटपटी और मज़ेदार सी ये बिरयानी बनने वाली है। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये बिरयानी बनेगी, लेकिन आप देखेंगे मेहनत इसमें बहुत ही कम होगी। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। अब इनको एक तरफ रख देते हैं, चलते हैं हम अपने चावलों के पानी की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चावलों के पानी जो हमने रखा था ना, इसमें बहुत अच्छी तरह से बॉयल आ चुके हैं। अब इसके अंदर हम चावल ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला चावल लिए थे, जिनको मैंने अच्छी तरह से धोकर और 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। पानी गिरा दिया और ये सारे चावल जो है ना मैंने इस पतीली में शामिल कर दिए हैं। अब हल्के हाथों से हम चावलों को थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से।
तो चावल हमारे जब तक पकते हैं तब तक हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3/4 कप ले लिया दही और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी आधा खाने का चम्मच गरम मसाला पाउडर और साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी फूड कलर। तो ये ज़र्दा फूड कलर है, ये मैंने हाफ टी स्पून लिया है। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए तीनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर दिया है। तो ये एक गाढ़ा सा पेस्ट तैयार हो गया दही का। तो बस अब इसको अब हम एक तरफ रखते हैं और चलते हैं अपने चावलों की तरफ। तो यहाँ पर देखिए चावल भी हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो गए और चूंकि मैं आपको पहले कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि सेला चावल आपने जब भी लेना है ना, आपने इसको फुली डन करना है, 100% आप इसको पकाएंगे। अगर आप एक कन्नी या दो कन्नी इसको छोड़ेंगे ना, तो जब दम देंगे तो ये चावल सारे अकड़ जाएंगे, कड़क हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इसको फुली डन करना है। अब ये पानी हम गिराएंगे, छन्ने में डाल देंगे चावल ताकि इसका पानी अलहदा हो जाए, चावल अलहदा हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए मैंने एक पुराना तवा ले लिया है, इसके ऊपर हम चिकन वाली पतीली जो है ना वो रख देंगे जिसमें हमने चिकन को बनाया था। और उसके बाद जो हमने ये मसाला तैयार किया था ना, टमाटर, हरा धनिया, पुदीने वाला, ये सारा डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से फैलाते हुए हम डाल देते हैं इसको। तो यहाँ पे देखिए चम्मच की मदद से अच्छी तरह चारों तरफ हम फैला देंगे इसको। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 4 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए थे जिनको थोड़ा नमक और फूड कलर डाल के मैंने बॉईल कर लिया था। तो ये इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। आलू की क्वांटिटी को आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब जो हमने दही वाला मिक्सचर तैयार किया था ना, वो डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह से थोड़ा-थोड़ा फैलाते हुए हम डाल देंगे। अब इसके अंदर जाएँगे चावल। तो ये देखिए बॉयल किए हुए चावल जो हमने रखे थे, ये सारे इस तरह से हम डाल देंगे। सारे चावल जब आप ऐड कर लेंगे तो चम्मच की मदद से आप इसको एक जैसा फैला लें। अब इसके अंदर हम डालेंगे ज़र्दा फूड कलर। मैंने थोड़ा-सा केवड़ा एसेंस लिया था 2 से 3 ड्रॉप और थोड़ा पानी में इस ज़र्दे कलर को घोल लिया था। ये ऑप्शनल है, अगर आप कलर नहीं डालना चाहते तो आप स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 खाने के चम्मच मैं घी भी ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में जब हम घी डालते हैं ना तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो बस अब इसके लिड के ऊपर मैंने कपड़ा चढ़ा दिया है, कोई भारी चीज़ रखेंगे ताकि अच्छी तरह से दम आए। अच्छा, पहले आपने इसको हाई फ्लेम में पकाना है, जैसे ही इसमें स्टीम बन जाएगी ना तो फ्लेम को लो कर दीजिएगा और 12 से 15 मिनट के लिए इसको दम के लिए रख दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए दम आ चुका है इस बिरयानी में, आइए इसको चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबुएँ आ रही हैं और आप देख रहे हैं कितनी खिली-खिली सी ये बनकर तैयार हुई है। एक-एक दाना इसका अलहदा और टेस्ट में तो इसका कोई जवाब ही नहीं। तो बिल्कुल परफेक्ट ये बिरयानी बनी है। आइए इसको अब हम प्लेट आउट कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आई है, देखने में जितनी टेम्प्टिंग लग रही है ना, खाने में इससे ज़्यादा मज़ेदार है। आपने एक बार मेरे कहने पे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना है, मुझे पूरा यकीन है एक बार आपने बना ली ना बार-बार बनाना चाहेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स और फैमिली में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।